झारखंड की राजधानी रांची में छात्रों का आंदोलन उग्र हो रहा है। आंदोलन का मुख्य थीम है 60-40 नहीं चल तो, और ये विधानसभा की ओर इनका मार्च हो रहा है। तो ये आप देखेंगे जिस तरह से आंदोलन है, आंदोलन उग्र रूप है और ये विधानसभा मार्च हो रहा है। ये आप देखेंगे तमाम जो छात्र हैं और नियोजन नीति को लेकर भारी विरोध है। और ये नियोजन नीति को लेकर देखेंगे छात्र भिन्न भिन्न जिलों से जो छात्र हैं वो रांची पहुँचे हैं और यहाँ से विधानसभा की ओर जा रहे हैं। तो ये तस्वीर है झारखंड विधानसभा जाने वाला जो मार्ग है। अभी यहाँ जो मौसी बाड़ी के करीब तमाम छात्र पहुँचे हैं और धीरे धीरे इन छात्रों का जो रुख है आगे बढ़ रहा है और हर के हाथ में पोस्टर और बैनर है और सिर्फ एक ही मांग है कि 60-40 नहीं चल तो, मतलब नियोजन नीति पे एक बड़ा सवाल उठा है। तो ये आप देखेंगे छात्र धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस का घेरा है, आगे भी पुलिस है और पीछे भी पुलिस है। तो ये आप देखेंगे जिस तरह से चीज़ें बदल रही हैं तो आप समझ सकते हैं कि आखिर नियोजन नीति को लेकर क्यों इतना तमाम जो छात्र हैं वो आक्रोशित हैं। कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? अब रांची से ही हैं। हाँ, क्यों नाराज हैं बताइए। सरकार केवल हम लोग को ठग रही है, बेवकूफ बना रही है। क्या सोच के हम लोग बच्चा थे तो झारखंड अलग हुआ था, लगता था रोजगार हम लोग के लिए होगा, लेकिन जो सरकार आई हम लोग का शोषण किया और हम लोगों को नौकरी से लेकर जल जंगल जमीन सब छीन रही है सरकार। करना चाहते हैं ताकि जो इनकी मांगे हैं वो पूरी हो। तो नियोजन नीति को लेकर के कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। तो ये छात्र भिन्न भिन्न जिलों से यहाँ पहुँचे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि जो नियोजन छात्रों को की परेशानियों को बढ़ाया है। इनका मानना है कि जो नियोजन नीति है 60-40 का जो रेशियो है वो कहीं ना कहीं परेशानी का सबब है। तो ये आप देख सकते हैं ये तमाम जो छात्र हैं। तो आंदोलन का आने वाले समय में क्या इम्पैक्ट होता है और सरकार इनकी बातों को कितना समझ पाती है, ये एक बड़ा सवाल है। तो हम आपको पल पल की जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखा रहे हैं। हम अब आगे से भी तस्वीर दिखाएंगे। देखिए धीरे धीरे जो हुजूम है वो विधानसभा की ओर बढ़ रहा है। तो ये जो रास्ता है विधानसभा की ओर जाता है और विधानसभा घेराव का जो कार्यक्रम है वो कल तय हुआ था और बीच में लोगों का कार्यक्रम रद्द भी किया गया था क्योंकि कई मंत्रियों से लोगों ने मुलाकात की थी और ये कहा था कि सरकार इनकी बातों को सुनेगी और इनकी जो मांगे हैं वो पूरी होंगी, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता है। और यही वजह है कि ये लोग विधानसभा मार्च कर रहे हैं और धीरे धीरे पूरा जो काफिला है वो आगे विधानसभा की ओर जा रहा है। अब आगे पुलिस का घेरा भी है और इन्हें अपनी बातों को विधानसभा के सदस्यों तक पहुंचानी है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ भी अभी काफ़ी संख्या में छात्र यहाँ रांची पहुँचे हैं और इनकी जो मांगे हैं उन मांगों को लेकर सरकार अब आने वाले समय में क्या विचार करती है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि देखिए झारखंड गठन के लगभग 23 वर्ष होने को हैं, लेकिन 23 वर्षों में नौकरी को लेकर यदि बात होती है तो कहीं ना कहीं तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो सत्ता में रहे, लेकिन नियोजन नीति को लेकर के हर बार कुछ ना कुछ होता रहा। तो नहीं चल तो ये देखिए मंत्री का काफिला जा रहा है और इसी रास्ते से छात्रों का भी ये देखिएगा विरोध हो रहा है। तो ये देखिएगा अब आगे कहीं ना कहीं इस काफिले
में आगे छात्रों का भी संगठन है, तो कहीं ना कहीं आगे कुछ जो मंत्री हैं उन्हें घेरा भी जा सकता है। क्यों नाराज हैं? बोलिए बोलिए बोलिए। पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। बताते हैं हम लोग का जो नीति है 60-40 पूरी यात्रा से संवैधानिक है। पहली तरह की हम लोग झारखंडी का अधिकार का हनन किया जा रहा है। ये वैकेंसी 2019 की है, बार बार कैंसिल किया जा रहा है। हम लोग का बार बार एग्जाम नहीं लिया जा रहा है। उसी के प्रोटेस्ट के चलते हम लोग विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं। झूठा क्या बात है कि सरकार जो है लगभग सभी राजनीतिक दल यहाँ सत्ता में रहे, लेकिन एक परमानेंट परफेक्ट जो नियोजन नीति है वो क्यों नहीं बन पाया? झूठा आश्वासन देकर बना नहीं पा रही है। खाली अपना झोली देख रही है। हम लोगों को हित में काम नहीं किया जा रहा है। बोला गया 100% लॉ करेंगे, अभी 60-40 कर दिया। 40% ओपन फॉर ऑल ओवर इंडिया का कर दिया। हम लोग अपना अधिकार सीमा में लड़ेंगे। आप 40% ऑल कर देगा। हम लोग को ओबीसी का मात्र यहाँ 14% दिया BC1 का, तो कहाँ जाएंगे हम लोग सर? तो ये देखिए जो बातें हैं छात्रों के द्वारा जो कहा जा रहा है उन पे आप गौर, तमाम जो राजनीतिक दल के जो लोग हैं उन्हें गौर करना चाहिए। यहाँ रांची नगर निगम के द्वारा पानी का ये लगाया गया है और ये जो छात्र आंदोलन करने पहुँचे हैं प्यासे हैं, लेकिन इनकी जो प्यास है वो है नौकरी कम मिलेगी, तो नौकरी की जो भूख है वो उन्हें विधानसभा घेराव करने के लिए विवश किया है। तो अब देखना ये होगा कि तमाम जो राजनीतिक दल के लोग विधानसभा में बैठे हैं आखिर बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? बोलिए। हम बोलना चाह रहे हैं वर्तमान सरकार से कि आपने 3.5 साल में छात्र हित में एक भी कदम नहीं उठाया। आप जितने भी योजना धरातल में ला रहे हैं सारा फेल। आपने एक सक्सेस योजना क्या लाए वो आप बताएं। और छात्र हित में तो बिल्कुल 3.5 एक एग्जाम भी कंडक्ट नहीं कर पाई है गवर्नमेंट, और स्टूडेंट के साथ बहुत बड़ी एक खिलवाड़ कर रही है। कभी बोलती है हम जनता के स्टूडेंट के साथ हैं, फिर बोलती है आलमगीर आलम सब जो वार्ता होती है वो आज फिर 60-40 वाला फार्मूला लागू कर दिया। कहने का मतलब है कि 40% ओपन फॉर ऑल बनेगा। तो हेमंत सोरेन साहब बार बार बोलते हैं कि हम झारखंडी हितैषिक बात करते हैं, झारखंड के स्टूडेंट के साथ है, तो फिर आपने ये नियोजन नीति क्यों लाया जिससे झारखंड के स्टूडेंट को फायदा नहीं हो रहा? तो हम वर्तमान सरकार से यही कहना चाह रहे हैं कि जो 60-40 है उसको बदल कर 60-40 बदलने की मांग क्यों उठी? सर 60-40 मतलब ये एक नियोजन नीति नहीं बल्कि तुगलकी फरमान है। साफ साफ हम बाहर को वासियों को यहाँ घुसने का मौका दे रहे हैं। आज वो 40% में घुसेंगे, कल 10 साल के बाद उनके बच्चे को उनका जातीय आवास यही बनेगा और फिर वो 60% में आ जाएंगे। तो ये तुगलकी फरमान एक तरह से वो झारखंडी वासियों को क्या मिला सर? झारखंड अलग होने के बाद से कुछ तो मिलना चाहिए था। हम लोग केवल आश्रित हैं यहाँ के रोजगार पे और हमें रोजगार भी नहीं मिल रहा है, तो दुख वाली बात है हम लोग के लिए। और इसीलिए हम लोग यहाँ पे 60-40 का नियोजन नीति का विरोध करने के लिए पहुंचे हुए हैं कि हम लोगों को सरकार ने भी कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले हम लोगों को बुलाई थी, बाकायदा मिला करके हम लोगों से बातचीत भी किया गया था कि आप लोग का 60-40 वाला नियोजन नीति हम लोग नहीं लेके आ रहे हैं। जो 60-40 का आप जिस चीज़ को आप दबाने मतलब कि विरोध कर रहे हैं, दरअसल 60-40 है ही नहीं। और अभी साफ साफ जब 2-3 को वैकेंसी आया है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, झारखंड का निवासी होना। ये काम तो जब बाबूलाल मरांडी जब पहले मुख्यमंत्री थे और जो टीचर की बहाली निकली थी तो उसमें भी यही चीज़ लिखा था भारत के नागरिक हो, और काफ़ी हंगामा भी हुआ था। सर देखिए सत्ता परिवर्तन कब आता है? जब झारखंड के लोग संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, जब युवा संतुष्ट नहीं होता है। पिछला बार बाबूलाल मरांडी ने जो गलती किया था उसको सत्ता में परिवर्तन क्यों किया गया? ताकि हम लोगों का भविष्य उज्जवल हो। लेकिन परिवर्तन होने के बाद भी अगर आज हम लोग अबुआ सरकार के सामने अगर हम लोग भीख मांगने फिर पहुंच रहे हैं, विधानसभा घेराव करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो फिर अबुआ सरकार होने का क्या महत्व है सर? तो ये देखिए ये कहीं ना कहीं एक नाराजगी है, काफिला आगे बढ़ चुका है। हम आगे की भी जो तस्वीर है वो हम आपको दिखाएंगे। तो हम यहाँ पे तो लेते हैं थोड़ा विराम, और अब हमारे साथ सफ़ी इमाम भी हैं जो अभी विधानसभा चुनाव भी आप लड़ेंगे। बिल्कुल, रामगढ़ विधानसभा चुनाव लड़े हैं और ज़रूरत पड़ा तो 2024 में ये लोग बताएंगे, क्योंकि ये लोग 22 साल में एक नीति नहीं बना पाया, ना स्थानीय नीति बना, ना नियोजन नीति, ना रोजगार नीति, ना कुछ भी नहीं बना पा रहा है। ये लोग को नुकसान हो रहा है, बस झारखंड के युवा को नुकसान हो रहा है। किसान मजदूर बेरोजगार बेबस है, परेशान है। आप देख रहे हैं झारखंड के युवा परेशान हैं और यही वजह है कि राजधानी रांची पहुंचकर विधानसभा घेराव करने के लिए निकल पड़े हैं। तो हम आपको पल पल की जो खबरें हैं वो दिखाते रहेंगे। यहाँ हम लेते हैं एक विराम।